पाकिस्तान में तो अपना अनाज बहुत होता है, तो हम पर फिर बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हैं? वो गलत कह रहे हैं कि इंडिया से आ रहे हैं। पाकिस्तान में अपना बहुत अनाज है। आपको पता है हम टमाटर प्याज इंडिया से लेते हैं, चावलों के बीज भी। नाम तो इंडिया का चलता है, होता पाकिस्तान का है। तो फिर उसमें मेड इन इंडिया का टैग क्यों लगता है अगर पाकिस्तान का होता है तो? बस वो इंडिया को पैसे देने होते हैं, उसकी वजह मेन यही है, यानी कि हम उनसे कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं। सर हम उनसे हालांकि इंपोर्ट चीनी कर का रहे भी हैं। इतना रोला पड़ा था कि चीनी वहाँ से आ रही है, आपको पर पता है इंडिया नंबर 1 शुगर प्रोड्यूसर भी बन गया और एक्सपोर्टर भी बन गया है। नहीं। बन गया है। अच्छा। और सॉल्ट प्रोडक्शन में 3rd नंबर पर है। अच्छा। सर हम लेते हैं उनसे हम नमक भी जो है तो पाकिस्तान से लेता है इंडिया। नहीं पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में अपना नहीं है, आपको शायद नहीं पता। पाकिस्तान में अपना नहीं है। नहीं, इंडिया में अपना नहीं है, पाकिस्तान हमसे से नहीं लेता। हाँ हमसे वो लेते हैं। खुद तीसरे नंबर पे आ गए। इंडिया में नमक की कान नहीं है, नमक की कान पाकिस्तान में है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तीसरे नंबर पर है इंडिया सॉल्ट प्रोडक्शन में। क्या हो गया आपको? अच्छा। सियासतदानों का बहुत रोल है, हर बात ही सियासतदानों पे ख़त्म होती है, वहाँ से शुरू होती है। अच्छा हाँ तो क्या ये रोल इंडिया में नहीं है? पर वहाँ कम है, वहाँ की हुकूमत मजबूत है, यहाँ की कमज़ोर है। क्या लगता है आपको वो लोग प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहाँ पर हैं इस वक्त? फ़िलहाल तो वो पहले नंबर पे जा रहे हैं। आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। बेसिकली हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन देहातों में रहती है। ठीक है। इसका मतलब हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अनाज, गंदम, चीनी और कपास। हमारा खुद भी होना चाहिए लेकिन हम खुद भी नहीं है। ठीक है। उसकी क्या वजह है? हुकूमती पॉलिसियाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट, डॉलर का रेट इतना बढ़ चुका है कि हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सक रहे। ठीक है। जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जनरल्स हैं, हमारे जजेस हैं, ठीक है। जो इंसाफ देने वाले अदारे हैं, वो अवाम को कहीं स्टैंड करने नहीं दे रहे। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका अपना अपना मशहूर है, अपना अपना उनका मशहूर है। सब कहते तो नारा यही लगाते हैं कि हम आवाम के लिए करेंगे, लेकिन वो सब अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अभी सर आपने बोला है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो मैं आपकी बात से आपसे सवाल करना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर कंट्री तो है लेकिन हम टमाटर और प्याज फिर इंडिया से क्यों लेते हैं? द रीज़न इज़ क्योंकि हमारी जो खर्चा है ना ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ पर खर्चा? डीजल खर्चा है, पेट्रोल खर्चा है। अब हमारी जो बारिशें इतनी होती हैं, उसको जो सेविंग का निज़ाम है वो नहीं है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएँ तो पूरी दुनिया में ये नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा डैम्स हैं, दरिया हैं, कुछ हैं, लेकिन उनका पानी का प्रिजर्व करने सिस्टम दे आर वेरी बेटर, तो वो स्टैंड करते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो जो जनरल्स हैं कर वो इस तरह इंटरफेयर नहीं कर रहे जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। अब आप देखें तो आर्मी हमारी रीढ़ की हड्डी है, और जो आर्मी रीढ़ की हड्डी है तो वो उसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो जजेज़ हैं उनके फैसले वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, जिससे पार्टी का खिलाफ फैसला आता है वो कबूल नहीं करती। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि तीसरे नंबर पर सॉल्ट प्रोडक्शन में इंडिया आ गया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, शुगर का एक्सपोर्ट भी करता है, तो एग्रीकल्चर में वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं और एग्रीकल्चर बैकबोन पाकिस्तान की भी कहलाया जाता था। अब आप देख लें इंडिया हर शोबे में आगे निकली जा रहा है, तो पीछे बचता क्या है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि जो उनके जो सिस्टम है ना, उनका ब्यूरोक्रेट का सिस्टम वहाँ इतना नहीं है। बस हमारे जहाँ जो पैसा इकट्ठा होता है वो चले जाता है, दुबई चले जाता है। हुंडी के हवाले के जरिए ये बंदे पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, कहाँ पकड़ रहे हैं? ठीक है। अगर ये बंदे पकड़ते हैं ना नेब उनको सजाएं दे सक रहा है, ना एफआई सजाएं दे रही है, ना कोई और जो सिस्टम है, जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो नहीं है। हम तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे ना, कैसे होगा? हम फ्रॉम लंदन, जब मैं लंदन गया तो जैसा का बयान है कि लंदन में बिजली आती है। आई लिविंग देयर फॉर 3 years, उनको लाइट नहीं गई, बिजली नहीं गई, वहाँ पे गैस नहीं गई, पानी नहीं गया, वो बाहर है। यहाँ बातें कर रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं। सिस्टम यहाँ जो फैसले यहाँ अमेरिका में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, यहाँ तो फैसले नहीं होते। अगर आवाम के हाथ में फैसले हों तो हम तरक्की कर जाएँ, लेकिन फैसले तो हम कर नहीं सकती क्योंकि वोट तो पहले हो गया, डिसाइड हो गया होता है। एक तो इस वक्त अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है वहाँ के तालिबान की, और पाकिस्तान में ये टीटीपी की री एमर्जेंस कैसे हो गई? अफगानिस्तान में तो सिलसिला वही चल रही है जहाँ से तालिबान ने 94 में शुरू किया था। वही कवानीन, वही लोगों को मुश्किलात में डालना, ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटीज़ से बैन करना, और दिन ब दिन अफगानिस्तान के जो लोगों के जो इकनॉमिक सूरत हाल है, जो इकानमी है, वो बुरी हालत में है। कोई भी मुल्क तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, और तालिबान में जो उनका रहबर है हिब्बतुल्लाह खुंजादा के इर्द गिर्द 4-5 लोग
बेटे हैं जो बहुत बहुत ही सख्त फैसले करते हैं। बावजूद ये कि काबुल में जो वज़रा है, जो दूसरे लोग हैं, उन फैसलों से नाखुश है, लेकिन फिर भी एक डिक्टेटरशिप है। अच्छा समी, टीटीपी का ये कहना है कि जी हम पाकिस्तान ही में हमारे ठिकाने हैं और हम पाकिस्तान ही से ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी मालूमात क्या है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में है और अफ़गान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत क्या है? उनके ताल्लुकात की नोयत भाइयों जैसा है। एक ग्रुप है, एक मिशन है इस्लामिक रियासत का क़याम, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान का पोजीशन वही है जिस तरह का अफ़गान हुकूमत का पोजीशन था, कि वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि तालिबान अफ़गानिस्तान में हमले करते हैं, लेकिन फिर जाकर पाकिस्तान में मज़े करते हैं। इस वक्त भी वही सूरत हाल है। टीटीपी अफगानिस्तान में मज़े करते हैं, पाकिस्तान में हमले करते हैं, और पाकिस्तान वही दरख्वास्त करते हैं कि इनको बाहर निकाल दो। जिस तरह पाकिस्तान करज़ई साहब और अशरफ गनी को कह रहे थे कि तालिबान आप लोगों का अंदरूनी मामला है, आप खुद उनसे बात करिए, उनको ख़त्म करिए। अभी तालिबान भी यही नैरेटिव दोहराएंगे कि टीटीपी आपका अपना मसला है, उनसे अपना। आदाद-ओ-शुमार क्या बताते हैं, आपके इदारे की तहकीक क्या बताती है कि गुज़िश्ता साल के दौरान किस नोयत की कार्रवाइयाँ हुई और कितनी तादाद में हुई? देखिए, अभी तक तो 117 से ज़्यादा टीटीपी के सिर्फ, बाकी गिरोह नहीं, कारी गुल बहादुर जो एक अच्छे तालिबान एक दौर में समझे जाते थे, या आईएसके के, तो 117, और उसके अंदर जो है सुसाइड अटैक्स भी अभी आके शामिल हो गए, और ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने टारगेट किया है। ना सिर्फ ये कि इन्होंने साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में DI खान बनू, बल्कि कोयटा तक के अंदर इन्होंने हमले किए हैं, और इनके हमलों के अंदर खासी शिद्दत आई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया ब्लैकआउट तो रहता है जहाँ पे ये होते हैं, जब तक इस्लामाबाद में ना हो। और शायद मेरा ख्याल है कि अब सीज़ फायर के बाद उनकी हिकमत अमली यही है कि अब बड़े शहरों की तरफ बढ़ा जाए। पेशावर के इर्द गिर्द तो उन्होंने पहले से ही कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की थी। इस्लामाबाद आना एक बड़े ख़तरे की निशानदेही करता है।